देखो क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा है, एक एपी का क्वेश्चन है। एपी का क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है एपी की वो इवन है। आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। एपी के नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कैसी है बच्चों? इवन है। और सम ऑफ ऑड पोजीशंस, ठीक है, ऑड पोजीशंस है। सम ऑफ ऑड पोजीशंस आपके पास है 24 और सम ऑफ इवन पोजीशन आपके पास है 30। तो ऑड पोजीशंस का सम और इवन पोजीशन का सम आपके पास 30 है। और एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। लास्ट टर्म जो है आपकी वो एक्सीड करती है फर्स्ट टर्म से बाय 10.5। आपको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, बस नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। चलो 3 मिनट तक मैं कुछ नहीं बोलने वाला आपको। 3 मिनट तक आप फ्री हो, बिल्कुल टेक योर टाइम। नहीं है, अगर कोई भी क्वेश्चन एपी का दिया हुआ है समझ लीजिए वो 10th क्लास का ही है। डायरेक्ट इवन पोजीशन, ऑड पोजीशन, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, सम, सब चीजें एक बराबर है बिल्कुल। चलो टाइम मिल गया पूरा, बहुत। अब ऐसे तो लगे रहोगे, कुछ ना कुछ तो खरीदोगे। आप सोचो पहले जरा, मैं बिल्कुल समझाने के एंगल से बता रहा हूँ। एग्जाम में कितनी जल्दी हो सकता है ये आप देखना बाद में। अगर हमारे पास कोई एपी है, अगर सोचने का तरीका देखो, दिमाग में क्या चलना चाहिए वो तो ये है। एग्जाम में क्या चलेगा वो आप खुद डिसाइड करना, कि हर बच्चे का अपना एक तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का। भाई अगर मैं एक एपी बनाऊंगा, बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी, लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? हाँ यही लिख लेते हैं, बहुत दूर हो जाएगा वो। a+n-1 × d। ठीक है, एक तरीका और हो सकता है वैसे तो। भाई मेरे को क्या लग रहा है, एक मेथड और हो सकता है, यहाँ पे इसको भी थोड़ी इज्जत दे दो ना। भाई नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो इसे इज्जत दे दी हमने। 2n-1 × d, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमने कितनी कंसीडर कर ली? 2n कंसीडर कर ली। इससे पहले क्या आएगा? a+2n-2 × d। और ऐसे चलता जाएगा, किसी को इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, यश बेटा वो वाली कहानी है, जो इतनी बड़ी बड़ी पूछ रहे हो ना, वो कल भी बता पाएंगे, मतलब परसों वाले में। अभी यहाँ पे फोकस करो, ये हमारे पास एपी है। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर मैं इवन ऑड पोजीशंस की बात करता हूँ तो मेरे पास ए होगा, फिर मेरे पास a+2d होगा। आप ये देखो बच्चों, एक सिंपल सा तरीका है कि भाई ये तो मेरी हो गई ऑड पोजीशंस और ये हो गई मेरे पास इवन पोजीशंस। ठीक है, फिर आएगा a+4d, ये ऑड पोजीशंस चल रही है हमारी।
और चलते 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 कहाँ तक पहुंचे, और ऑड पोजीशंस का सम क्या दे रखा है, 24 दे रखा है। एक बच्चे ने आंसर निकाला है क्या? वैविध्य कह रहे सर ND4A आ रहा है जो पुट करेंगे। अब ठीक है, वो क्यों आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, देखते हैं अभी कितना आ रहा है। देखो, अब इवन पोजीशंस की बात करो। अभी देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं जो आप बता रहे हो ना, चेक करेंगे। इवन पोजीशन में हमारे पास A आ गया, A+D आ गया, फिर A+3D आ गया, फिर यहाँ पे A+5D आएगा, और लास्ट में देखो क्या आएगा, A+2N-1 × D आएगा। एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट बात ये है, इस क्वेश्चन से अलग सोचो। भाई अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, 10 होंगी, 20 होंगी, 100 होंगी, 1000 होंगी, तो अगर 10 नंबर है, 1 से लेके 10 तक है, तो आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे, दोनों इक्वल ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता इवन नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो गई, ऑड कम हो गई। भाई अगर 10 है, 5 इवन 5 ऑड, 20 है, 10 इवन 10 ऑड, 100 है, 50 इवन 50 ऑड, 2n है तो n इवन और n ऑड। ठीक है। अब ये देखो जरा आप, अब आप जरा ये देखो कि अगर इनको हम देखें तो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है। भाई अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूं, तो आप देखो यहां से डी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर डी आ रहा है। कितनी बार डी आएगा, कितनी बार डी आएगा, n टाइम्स आएगा। और यहाँ पे कितना आ गया, तो बेटा n × D आपके पास 6 है। ये होगी ना काम की बात। अब एक बात और है, लास्ट टर्म दिख रही है आपको? नहीं, लास्ट टर्म ये नहीं है, लास्ट टर्म नीचे वाली है। ये देखिए, ये लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा तो ए से एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2n-1 × D। ठीक है, 2n-1 × D। 2n टाइम्स क्यों आएगा मेरे बेटा, आधे इवन आधे ऑड थे, तो ऊपर n टर्म्स है, नीचे भी n टर्म्स है। अनंत, ऊपर भी n टर्म्स है बेटा, नीचे भी n टर्म्स है, तभी तो टोटल मिला के 2n टर्म्स हुई। आधी ऊपर है, आधी नीचे है, तो इनके पेयर तो n ही बनेंगे ना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। तो 2n-1 D कितना आ गया, 10.5। इनको भी डिवाइड कर दो, D से D गया, D से D गया, तो 6/21/2। 3 2 जा 3 7 जा, सॉल्व कर लो, निकालो तो अपने हाथ से आंसर क्या आ रहा है। मुश्किल क्वेश्चन था ये, बताओ क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था, लेंथी था, मुश्किल था, डिफिकल्ट, किस तरीके से लग रहा है आपको ये? लेकिन मुझे क्या लगता है, इस क्वेश्चन की जो पंच लाइन है ना, वो ये लाइन थी शायद, कि डी 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 आएगा। ये वाली बात अगर हम सोच पाते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी होता चला जाएगा। ऐसा मुझे लगता है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है, पोल करवाएं? पोल किस चीज का कराएं? अरे कोई पोल वोल नहीं बना रखा है इसमें मैंने आज। आज हमने पोल बनाया ही नहीं बेटा, वो सारे डिलीट हो गए, क्लास कैंसिल करती। तो देयर इज नो पोल टुडे। 4 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, आंसर इज 4। आज नहीं बनाया कोई पोल बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आ, वह भी तो नहीं, गलत नहीं था, ठीक था आपका भी। अच्छा वैसे तो एक सिंपल सी बात, पीपी करना। ओके भाई, पीपी की डिमांड आई है, लो पीपी देखो। अनंत, क्या इस तरीके से आप डी निकाल पा रहे हो? आप ये बताओ, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन, निकाल पाओगे ना आप इसको? क्या आप इसका डी निकाल पाओगे यहाँ से? इसीलिए निकाला ये वाला। ठीक है, तो हमें क्या सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना था, तो हमने डी खत्म कर दिया है, और एन निकालना था, एन में पहुंच गए थे हम, लकीली इसलिए आसान था, जल्दी पहुंच पा रहे थे इसलिए आसान था। ए को जीरो एज्यूम किया, क्यों भी जीरो कैसे एज्यूम कर लोगे, आप ए को जीरो क्यों एज्यूम कर लोगे, बताओ बताओ, ए को क्यों जीरो एज्यूम कर लोगे?
चलो पीपी हो गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन। अच्छा चलो ठीक है, अभी देखते हैं पहले आपकी बात। यहाँ देखो, आपके पास में बेटा एक एपी है, एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, चलते जा रहे चलते जा रहे हैं, होंगी टर्म्स बहुत सारी। ठीक है, और एक वैल्यू है एस। एस कैसे आएगा बच्चों, ये देखो, सिग्मा है, आई की वैल्यू 1 से लेकर 30 तक गए और हमने ए आई करा तो एस आ जाएगा। एक है टी, टी के लिए हमने क्या करा कि आई की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक गए और ए हमारे पास है 2i-1। 2i-1, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक इंफॉर्मेशन और है क्वेश्चन आसान बनाने के लिए, ये कि A5 की वैल्यू 27 है और S-2t आपके पास में 75 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालो, डी निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस निकालना है बस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। कुछ आइडिया लग रहा है भाई, कुछ आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो आराम से सोचो, धीरे सो, क्वेश्चन को धीरे पढ़ो, जल्दी नहीं पढ़ेगा कोई बच्चा, धीरे पढ़ो, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो पढ़ना है। एस को फील करो, टी को फील करो, टी में क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, आई की वैल्यू रखूंगा क्या आएगा क्या आएगा, एस क्या आएगा क्या आएगा, ऐसे सोचो। ठीक है, क्योंकि A5 और नीचे की चीज है, ये समेशन बड़ा एंड गंदा लगता है देखने में, अभी बड़ा गंदा क्या है इसमें? ठीक है, समेशन क्वेश्चन वैसे मैं आपको बताऊं ये आसान होते हैं, समेशन वाले क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं। सर तोड़ तोड़ के करेंगे ना, मैं क्या तोड़ोगे, किसे तोड़ने वाले हो? अनंत। अब बेटा वो तुम्हें सब कुछ चाहिए, काम तुम्हें करना कुछ है नहीं, अगली क्लास में निकालूंगा बाहर, जिसको काम वाम नहीं होगा। ठीक है, पहले ग्रुप पे काम आएगा उसके बाद करा जाएगा। वन नोटबुक देखो, और रिकॉर्डिंग के लिए ओबीएस ना, ओबीएस तो कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग तो हमारी जूम से ही हो जाती है। पर्सनल पे ही करना होगा, ग्रुप पे नहीं भेजना है, सही बात है। सम ऑफ इवन नंबर दे रखा है, करो एस निकालो। भाई आप देखो एस क्या हो गया, एस को फील करो, एस को फील करेंगे तो क्या आएगा, आई की जगह 1 लिखा, फिर आई की जगह 2 लिखा, फिर आई की जगह 3 लिखा, फिर आई की जगह 4 लिखा, चलते गए कहाँ तक जाएंगे, आई की जगह 30 लिखा। करो करो, स्टार्ट हो जाओ अगर हो रहा है तो। भाई अगर आप लोग कर पा रहे हो तो करो जल्दी से। इसका सम कितना आएगा, 30/2 आएगा, और क्या आएगा, 2a + 30-1 × d आएगा। टी की बात करी, टी की बात करेंगे तो क्या आएगा, आई की जगह 1 लिखा तो A1 आएगा, 2 लिखेंगे तो A2 × 4 - 1 3 आएगा, यहाँ देखेंगे तो ये 5 आएगा, फिर लास्ट में 29 आएगा, सम निकालेंगे तो 15/2 आएगा, फर्स्ट टर्म सेम रहेगी तो 2a आएगा,
लेकिन कॉमन डिफरेंस, नहीं 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 कोमल, नहीं नहीं कोमल मिश्रिता नहीं बेटा। आप ये देखो, अगर पहले वाली एपी थी ये, तो यहाँ पे प्लस डी होता जा रहा था। लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा होगा, क्या यहाँ प्लस टू डी नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक एक टर्म का गैप है। तो 14 × 2d आएगा। ये वाली बात देख के बताओ समझ में आई कि नहीं है ये वाली बात? क्या ये बात क्लियर है भाई? क्या ये बात क्लियर है बताओ आप? एक बार और बता दो भाई। आप देखो, अगर कोई एपी है, अब A1 और A2 में तो डी का डिफरेंस होता है। मिशिता करेक्ट आंसर। A1 A2 में, A1 A2 में तो डी का डिफरेंस होता है। तो A1 और A3 में कोमल कितना डिफरेंस होगा बेटा? आप ये देखो, A1 से A3 जाने में कितना डिफरेंस हो जाएगा? 2D हो जाएगा ना। यहाँ भी 2D होगा, यहाँ भी 2D होगा, आगे भी 2D होगा, आगे भी 2D होगा। तो ये भी एक आपकी एपी ही बनेगी, और इस एपी की फर्स्ट टर्म सेम रहेगी। एस भी आपका एपी बना रहा है, टी भी आपका एपी बना रहा है। दोनों की कॉमन, दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है। एस का कॉमन डिफरेंस डी है, टी का कॉमन डिफरेंस 2D है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एस माइनस 2T, तो देखो एस कितना है, 30/2। अच्छा, आपको मैं पहले ही बता दूं, मैं सॉल्व तब करता हूँ जब बिल्कुल मजबूरी होती है। 5, वेरी गुड बेटा। अगर मैं 2T करूंगा तो कितना आ जाएगा? फिर से 30/2 आ जाएगा। तो 2A प्लस 28T इज इक्वल टू 75। कोमल करेक्ट आंसर, हर्षित में सबके आंसर आ गए अब। ठीक है, तो यहाँ से 15 आ रहा है, यहाँ से 15 आ रहा है। 15 से सबको डिवाइड कर दिया। सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। ऐसे तो आप, हाँ बहुत बढ़िया, डी बिल्कुल सही है। मित्तल साहब का भी बढ़िया आंसर आ रहा है। 2D वाला ट्विस्ट आ गया था। ओके, अच्छा ए भी निकाल दिया गया है भाई, तो वजह ए भी निकाल दिया गया यहाँ पे। चलो जी, A5 को देखो। A5 कितना आया? A+4D, तो ए भी आ गया 7, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो ए निकालो, तो सब कुछ ही आ गया। बात बन गई भाई। क्वेश्चन डन है, क्वेश्चन डन हो गया अब तो। ठीक है, कोई परेशानी? सर इधर हमने सिर्फ डी ही निकालना था, तो A5 क्यों दिया है? शायद ए और डी दोनों देंगे, और फालतू दे रखा है, कम तो नहीं दे रखा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं। देखो वैसे तो क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। क्वेश्चन है हमारे पास ABC, एपी में है, तो प्रूव दैट, ये भी एपी में होंगे। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, वहां पे आएगा, पूछेंगे भाई ये किस में है, एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, किस में है, कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ तो खैर मैंने बता दिया ये एपी में ही है। तो वहां पे जो क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा, तो और भी कुछ मिक्स करके दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के हमारे पास 2-3 मेथड होते हैं। अगर ये क्वेश्चन सीबीएसई में आए, तो भी हमारे पास 2-3 मेथड है इस क्वेश्चन को करने को। मैं आपको एक एक अजीब सा बताता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको अच्छा नहीं लगेगा वो, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि कैसे करा जा सकता है। सुनना, आई रिपीट, अच्छा नहीं लगेगा।
आपके पास ए है, बी है, सी है, क्योंकि आपको लगेगा ये लर्निंग मटेरियल। ध्यान से सुनना भी, फिर से बता रहा हूँ। हमने इसमें -2 की मल्टीप्लाई करी। ओके, कराया हुआ है तो अच्छी बात है। देखो, माइनस की मल्टीप्लाई करी, ठीक है भाई, माइनस की मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन सब में ए प्लस बी प्लस सी को प्लस कर दिया, तीनों में। पहले यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं। मान लो आपके पास में एक एपी है। क्या 147 एपी है बच्चों? क्या 147 एपी है? आप इसमें किसी नंबर को प्लस करो, तीनों में एक ही नंबर प्लस करो, कोई भी। मान लो सब में 2 प्लस करा, तो ये अभी भी एपी ही रहेगी। कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये अब भी एपी रहेगी। प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, बस एक ही नंबर से करो, रहेगी आपकी एपी थी, एपी है और एपी ही रहेगी। ठीक है, तो मैंने सब में ए प्लस बी प्लस सी एड करा। डिस्क्लेमर था मेरे पास, मेरे पास डिस्क्लेमर ये था कि मेथड पसंद नहीं आएगा। कितना आ गया? बी प्लस सी माइनस ए। यहां से क्या आया? ए प्लस सी माइनस बी। यहां से क्या आया? ए प्लस बी माइनस सी। भाई अगर मेरे ए बी सी एपी में थे, तो -2 की मल्टीप्लाई से भी एपी ही रही होगी, यहाँ भी एपी ही रही होगी, क्योंकि एक क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी प्लस कर रहा हूं मैं। आप देखो, मैंने सब में -2 मल्टीप्लाई करा है, तो कोई दिक्कत नहीं। सब में ए प्लस बी प्लस सी प्लस करा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं नहीं यस, थोड़ी सी गलती कर दो, थोड़ी सी गलती कर दो, लगभग सही है। अब सब में ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करेंगे, यस, अब ठीक है ना। मैंने सब में मल्टीप्लाई करा, बी प्लस सी प्लस ए। यहाँ देखो, ए प्लस बी प्लस सी मैंने मल्टीप्लाई करा। जस्ट चेकआउट, आंसर आया या नहीं आया? पहले देखो आंसर आया कि नहीं आया। क्या यही चीज आ गई आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से? सर ये आप करा रहे हो तो ठीक है, बट याद नहीं रहेगा, ऐसे ही करना है। मैं तो बता रहा हूँ, मुझे मालूम है ये मेथड पसंद नहीं है, लेकिन इसे तो मैं एक कंसेप्ट सिखाने के लिए कर रहा हूँ, बस। कंसेप्ट क्या है कि कुछ भी प्लस करो, कुछ भी माइनस करो, आपकी एपी थी, एपी है और एपी रहेगी। ठीक है जी। अब प्रोसीजर क्या बनता है? सीबीएसई में जो क्वेश्चन आएगा हमारा, ये अगर सीबीएसई में आता है तो क्या प्रोसीजर बनता है, उसे देखिए आप। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा यहाँ से कि भाई प्रूव करना है ये एपी है, तो मैं यहाँ से शुरू करके वहां पहुंचूंगा। क्योंकि अगर कोई चीज गिवन है और आपको कोई चीज प्रूव करनी है, तो आप गिवन से प्रूफ पे भी जा सकते हो, प्रूफ से गिवन पे भी जा सकते हो, दोनों चलते हैं, अलाउ होता है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो अगला स्टेप फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा। चेक करो, फैक्टर करने से ही आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला, ये आ जाएगा हमारा फैक्टर करने से। ठीक है, और जैसे हम इसके फैक्टर करेंगे, तीनों में डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा। इसमें हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो रिवर्स में करेंगे तो ये क्वेश्चन ज्यादा लॉजिकल लगेगा आपको, रिवर्स में ये ज्यादा लॉजिकल है। अब आते हैं एक दूसरी कहानी पे, एग्जाम में देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में तो अच्छा लग रहा है ये। अब आते हैं एक दूसरी कहानी पे, उसे सुनो। कहानी नंबर 2, 2 3 जो भी लग रही है आपको।
भाई एक चीज होती है मास्टर एपी, एक चीज होती है मास्टर एपी। मास्टर एपी क्या होती है? एबीसी की जगह 1 2 3 लिख दो, ठीक है। एपी के गुरुजी, हाँ। अब एबी, आप एपी की, ये जो है ना एबीसी की जगह 1 2 3 पुट कर दो। बी की जगह क्या लिखा? 2 + 3। भाई ध्यान से देखो, सी की जगह, और जो आ जाए चेक कर लेना। भाई जो आ जाए चेक कर लेना क्या आ रहा है। तो ये एमसीक्यू में बन गया आपका। चेक करो, 5 का स्क्वायर 25 - 1, 24 आ गया। 16 - 4, 12 आ गया। 9 - 9, 0 आ गया। एपी आ गया नहीं आ गया? पता चल रहा है ये एपी है? भाई आप बताओ, ये एपी है क्लियर पता चल रहा है? -12 -12 -12, दैट्स इट, फिनिश, काम खत्म। ये तो बढ़िया है, ये बेटा बढ़िया चीज बाद में बताई जाती है ना। और ये मेथड आपका 95 98 क्वेश्चंस में वर्क करेगा। वर्क करेगा ये बेटा, करना ही पड़ेगा इसे, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। मास्टर एपी काम करती है। ऐसे आपको मास्टर जीपी और मास्टर एचपी भी बताई जाएगी। मास्टर एचपी बहुत बढ़िया है। बाकी 2% जो पिछला वाला है उनमें लगाओ फिर। अगर 0 की जगह 1 आता तो ये जीपी हो जाती, यस बिल्कुल। कैलकुलेशन डिफिकल्टी हटा दो, कोई भी एपी ले सकते हैं, यस कोई भी एपी ले जा सकती है। भाई कोई भी एपी ली जा सकती है। मैं आपको बताता हूँ, एक और एपी है हमारे पास, अनंत नो, मास्टर एचपी ये नहीं होती। मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ, और भी जबरदस्त ऑप्शन, कि भाई 1 1 और 1 ले लो, ये भी एपी होती है। ये सुपर मास्टर एपी होती है। बताएंगे ना, तुम इतनी जल्दबाजी जीपी में और एचपी में क्यों कर रहे हो, बता देंगे सर। भाई आप देखो, 1 1 1 लेते हो, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। आप देखो 3 3 3 आया। अगर कांस्टेंट नंबर आता है तो वो एपी होती है, वो जीपी नहीं होती है। ये बात बताई थी मैंने आपको लास्ट क्लास में, नहीं बताई थी क्या? मैंने आपको ये बताया था, अगर कांस्टेंट नंबर होता है तो वो एपी होती है विद D0। वो एपी होती है विद D0। ये जीपी नहीं होती है, ये एपी होती है। ओके, याद रखोगे, ये एपी होती है बच्चों। ये कभी भी जीपी नहीं मानी जाती। कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 की मल्टीप्लाई हो रही है तो जीपी हो गई, नहीं। क्यों नहीं, इसका भी कारण मैं बता दूंगा। शायद कुछ को पता भी हो, बताया हो मैंने। भाई कोई बताएगा आपको? सर सब्जेक्टिव में मैं बेटा सब्जेक्टिव के 2 मेथड बताए कि नहीं बताए आपको? सब्जेक्टिव के 2 मेथड तो बता ही चुका ना मैं आपको। ऑब्जेक्टिव का ये बता दिया। यश वर्मा कह रहे हैं, सर ये मेथड तो पहले से यूज कर रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? कुछ नहीं। भाई आप कर रहे हो ना, बहुत सारे बच्चों ने नहीं करा हुआ, उनके लिए है। सब्जेक्टिव में पिछले वाले 2 मेथड यूज होंगे, ऑब्जेक्टिव में ये यूज होगा। चलो और भी आएंगे क्वेश्चन तो बताएंगे क्या। एक क्वेश्चन सुनो चलो। भाई आप देखो, ये मस्त क्वेश्चन है। कम से कम 10 बार आ चुका है आईआईटी के अंदर, कम से कम 10 बार। एक हमारे पास एपी है बच्चों, एक हमारे पास एपी है, और इसमें 100 टर्म्स है। कम से कम 10 बार आ चुका है। हर्षित जीपी आएगी बता दूंगा मेरे लाल। हर्षित ये कह रहे हैं, सर ये एपी क्यों और जीपी क्यों नहीं? जीपी के सम का फॉर्मूला बताओ चलो हर्षित। जीपी के सम का फॉर्मूला बताओ। नहीं, ऐसे तो कोई बच्चा ये भी तो कह सकता है 1 की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये जीपी है तो ये एपी ही श्योर। जीपी क्यों नहीं है ये बता रहे हैं। बेटा आर की जगह 1 लिख के कैलकुलेशन कौन करेगा, ये बताओ। हर्षित अनम्यूट करके बताओ जरा। अनम्यूट की फुल पोजीशन दे रखी है आपको, जरा बताओ एक बार बात करके।
यस सर। आर कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ आप, सर 1 ही लेते थे सम में। आप देखो अगर आपने आर की जगह 1 ले लिया, सॉल्व कौन करेगा इसे? रामानुजम भी उतना है तो ना सॉल्व हो पाए ये। तो इसलिए जीपी नॉट अलाउड। जीपी या तो R1 से ग्रेटर होना चाहिए या R1 से लेस होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। क्लियर सर। क्लियर हो गई बात? तो कांस्टेंट एपी अलाउड है, कांस्टेंट जीपी अलाउड नहीं है। हाँ ये हो जाएंगे कॉमन। -1 अलाउड है, 1 अलाउड नहीं है। इसे देखो भी, क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं। जो हमारे पास एक एपी दे रखी है बच्चों, क्या आपको दिख रहा है ये एपी है? भाई ये एपी है कि नहीं है बताओ जल्दी से। एपी है। और आपने इसमें 5 5 की एक जीपी बना दी, नहीं जीपी नहीं सॉरी एपी बना दी, और इस एपी की ले ली 90 टर्म्स। दिख रही है बेटा, दिख रही है? 0 0 0 0 क्या है? कांस्टेंट एपी है बेटा। एक डाउट आया है इसी बीच में श्री वर्मा जी का कि सर ये क्या है? ये एपी है, कांस्टेंट एपी है, विद कॉमन डिफरेंस 0। फर्स्ट टर्म 0, कॉमन डिफरेंस 0, एपी है। हम इसका सम भी निकाल सकते हैं, हम इसकी nth टर्म भी निकाल सकते हैं। सर इसमें हम आर को 2 भी तो ले सकते हैं। भाई आप ये वाली बात कह रहे हो कि सर 0 = 0 है, तो बेटा मैं ये भी तो ले सकता हूँ। आप कहोगे 2 है, मैं कहूंगा 3 है, क्या मानोगे फिर? भाई आप बताओ, आप कहोगे 2 है, मैं कह रहा हूँ 3 है। मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में उन चीजों पर, उन चीजों को डोमेन से हटा दिया गया जहां पर कंट्रोवर्सी थी। 1 की पावर 3 कितनी होती है? 1 की पावर 2 के इक्वल होती है। भाई 1 की पावर 3 1 की पावर 2 के इक्वल होती है बच्चों। तो क्या मैं ये कह दूं 3 और 2 आपस में इक्वल है? अच्छा आप ये कह रहे हो आर को 1 के अलावा भी तो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सिंप्लीफाई फर्स्ट, ये बात भी सही है, पहले सिंप्लीफाई करो। आप देखो लॉग में, बेटा लॉग में बेस 1 क्यों नहीं डिफाइन होता? यही तो रीजनिंग थी उसकी। अब जरा मुद्दे पे आ जाए बेटा, काम का ज्यादा काम का क्वेश्चन वेट कर रहा है हमारा। ये सारी बातें आ जाएंगी मैथमेटिक्स के, जो कमियां नजर आती हैं हमारे समझाने में गड़बड़े हैं, उनको हम देखेंगे। एक बार जरा इस क्वेश्चन को देखें। आपके पास 2 एपी है बच्चों, बेटा आपके पास 2 एपी है, ठीक? क्या आपको पहली और दूसरी एपी में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? 16 दिखाई दे रहा है दोनों में? और मैं ऐसे चलता जाऊं चलता जाऊं चलता जाऊं चलता जाऊं, तो मुझे ये बताओ नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी आएंगी? कितनी कॉमन टर्म्स है? फिर तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ उनका सम कितना आएगा। मैं ये भी पूछ सकता हूँ उनमें आखिरी वाली कितनी आएगी। तो बातें बहुत हो सकती हैं। अभी मैंने आसान बात पूछी है, उनमें कॉमन टर्म्स कितनी आएंगी? पहली एपी और दूसरी एपी में कितनी कॉमन टर्म्स है? बताओ आराम से। ठीक है, चलो मौका मिलना चाहिए। शिवम, गलत आंसर। गलत आंसर। बेटा तुम लोग करो, एक बार मैच भी देख ले हम लोग क्या चल रहा है। क्या है भाई, इतनी जल्दी जल्दी कैसे निकाल दो सारे के सारे? सबका आंसर गलत है वैसे मेरे हिसाब से शायद, जिन्होंने भी आंसर दिया है। ओ, अच्छा कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हर चौथी टर्म है तो
90 में से 4 करेंगे तो 22 हो जाएंगे, 88 करके, कुछ ऐसा सोच रहे हो क्या? अरे ऐसा सोच रहे हो क्या? सही बताओ, ऐसा ही सोच रहे हो क्या? अरे फंस गए बेटा जाल में। बहुत बढ़िया। मत तो बेटा गलत है सबका, जीरो लिख लो माइनस के। माइनस का एक, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो नेगेटिव मार्किंग -1 मिल गया आपको। ये क्या है आर्यन? कैसे? कुछ भी ऐसे थोड़ी होगा। मैं अकेला हूँ ऐसा सोचने वाला नहीं बेटा, 4 लोगों को साथ लेके घूम रहे हो तुम ऐसा सोचने वाले। कोमल कह रहा है मैं अकेला हूँ। मैं बताता हूँ कौन कौन है तुम्हारे पार्टनर। बिल्कुल सेम सोच रहे हैं। सबसे पहले तो सोचा है शिवम ने, फिर मिशिता ने, हर्षित ने, कोमल तुमने। हाँ, इन इन पांचों ने बिल्कुल एक जैसा सोचा है। पता है मैं भी ये काम कर जाता, पर कुछ कुछ और फैक्ट्स भी हैं इसमें, उन्हें आप इग्नोर कर दे। ना 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 मित्तल साहब, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इतना गलत भी नहीं सोच रहे वो। 22 उन्होंने आंसर दिया है जो कि गलत है। चलो मेरे ख्याल से खेल शुरू हो जाना चाहिए। क्या कहते हो? हर्षित कह रहा है सच्चे बताओ, सच्ची सच्ची बताओ बेटा, अनम्यूट करके बताओ जो भी बोलना है। बताओ। अच्छा यश कह रहा है 1 मिनट रुक जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। कोमल नो, नो नो आंसर गलत है फिर से। मुझे पता था ये गलत है। इसमें कुछ तो, अरे तो कुछ तो सब में ही होता है। कुछ तो होगा क्या है? कुछ तो सब में ही होता है। हम्म। 10 बार से भी ज्यादा आया है। 11 12। सर नेक्स्ट क्लास तक सस्पेंस में छोड़ दो ना ना, ये कुछ क्वेश्चन है नहीं इस लायक। नेक्स्ट क्लास के लायक तो कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ेगा ना जो बढ़िया होगा। 5 बेटा, तुम बिल्कुल मित्तल साहब की तरह बोल रहे हो, विपिन मित्तल जी की तरह आंसर दे रहे हो तुम ना। होमवर्क नहीं है यार, होमवर्क के लायक नहीं क्वेश्चन, अभी तो टाइम भी बच रहा है हमारे पास। सुनो, चलो मैं कर देता हूँ इसे। चलो खेल शुरू करते हैं, खेल। खेल शुरू करें अपना। दे देंगे जो होमवर्क दिया है वो तो करा नहीं जाता है, कह रहे और होमवर्क दे दो। हर्षित कह रहा है विपिन मित्तल कौन है? दुनिया में एक ही मित्तल है क्या? और मित्तल नहीं हो सकते हर्षित? यश वर्मा गलत आंसर बेटा। गलत आंसर, गलत आंसर, गलत आंसर। ठीक है, चलो सुनो भाई। भाई देखते हैं, कलर बदलते हैं, रेड लेते हैं। पानी पी लूं, ज्यादा बोलना पड़ेगा। चलो, हाँ जी देखो। भाई बिना एन का फॉर्मूला लगाए पहले तो ये बताओ एन टर्म लिखनी आती कि नहीं आती? क्या एनएच टर्म लिखनी आती है कि नहीं आती? याद आया कुछ? याद आया? एनएच टर्म कैसे बनेगी बताओ? ऊपर क्या करूं? प्लस करूं माइनस करूं? एनएच टर्म लिखनी है बिना एन का फॉर्मूला लगाए। मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था आप लोगों को। एन का फॉर्मूला यूज नहीं करना, डायरेक्ट बताना है। बहुत बढ़िया। शिवम तुम पास हो गए बेटा आज। गुड। याद आया भी? औरों को नहीं याद आया? अगले का बताओ। अब शिवम नहीं बताएगा, कोई और बताएगा। शिवम की हम सुनेंगे ही नहीं, और कोई बताएगा। तुम्हारा आंसर सही है शिवम वैसे। मिशिता जैन, वेरी गुड। लॉजिक मिल गया। अभी लॉजिक मिलवाते बेटा, लॉजिक ही तो सिखाने सारे। हाँ पर्सनल पे बता रहे हो, अच्छी बात है, औरों को भी मौका मिलना चाहिए। ये आपकी एनेट टर्म हो गई। ठीक है। अच्छा एक बात, क्या आप लोग मुझे लास्ट टर्म बता सकते हो? लास्ट टर्म, क्या मुझे आप लोग लास्ट, अरे अरे क्या हो गया? एक मिनट में कुछ अनर्थ हुआ है अभी अभी हमारे साथ।
क्या हो गया? ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, लास्ट टर्म बता सकते हो, लास्ट टर्म? एक मिनट देना, मेरी वीडियो की सेटिंग बिगड़ गई यहाँ पे। चलो, मैं कह रहा था लास्ट टर्म बता सकते हो? यस, अब आई ना बात सही। भाई एन की जगह 100 रख दो, लास्ट टर्म आ गई। एन की जगह 90 रख दो, भाई एन की जगह 90 रख दो, लास्ट टर्म आ जाएगी। कितनी आ गई? 9 5 446, ठीक है। 446 आ गई। एग्री, एग्री एग्री एग्री, ठीक है। चलो, अब देखो, पहली एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? पहली एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। और दूसरी एपी का कितना है? 5। तो जो कॉमन टर्म्स होंगी ना, उनका कॉमन डिफरेंस 15 होगा, मतलब एलसीएम। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है? 16 है। अच्छा, एक डाउट आ रहा है बीच में, जरा उसे भी देख लेते हैं। सर, अगर ये एपी 2 से स्टार्ट हुई होती तब भी सेम लास्ट टर्म आती? नहीं भाई, फिर तो यही बदल जाता ना, फिर ये थोड़ी जाता सेम, फिर यही बदल जाता। अगर फर्स्ट टर्म आपकी 2 होती तो फिर ये थोड़ी होती हमारी 3n+4, फिर तो हम भी बदल देते उसको। लास्ट क्लास वाली बात को एक बार रिवाइज करना, मैंने कैसे बताया था एन टर्म निकालने का तरीका, अभी बता दूंगा एक बार। इसे समझा दूं एक बार पहले। तो बेटा, अगली टर्म जो होगी ना वो 31 होगी, उससे अगली टर्म क्या होगी? 46 होगी। ऐसे चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे। एपी मिल गई। ये वो एपी है कॉमन टर्म्स वाली। और एक बात कंफर्म है, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जिसमें गलती हुई है यश शायद आपसे, कि लास्ट टर्म 304 से बड़ी नहीं आ सकती। आप बताओ, क्या इस बात पे एग्री करते हो कि नहीं करते? इस बात पे एग्री करते हो आप लोग? भाई दोनों में कॉमन है, चलते जा रहे चलते जा रहे हैं, तो इससे बड़ी तो आ ही नहीं सकती। इससे बड़ी कैसे आ जाएगी? भाई अगर इससे बड़ी आ जाएगी तो फिर कॉमन थोड़ी रहेगा वो। तो सबसे बड़ी टर्म ज्यादा से ज्यादा 304 हो सकती है। अब इस एपी की एनएट टर्म निकालो जरा। यही होगी भाई, इस एपी की एनएट टर्म क्या होगी? यही होगी ना, या कुछ और होगी बताओ? यही होगी। भाई आपका समय बचाने का तरीका है ये। कितना आ गया? 303 समथिंग समथिंग। तो बताओ, एन कितना होगा? 20 आएगा, 22 नहीं आएगा। एन कितना होगा? एन नेचुरल नंबर होता है, नंबर ऑफ टर्म्स नेचुरल नंबर होती है, 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो ये नेचुरली हो गया, और 20.2 से छोटा या इक्वल नेचुरल नंबर आपका 20 है। हाँ भाई, कोई बोलना चाहता हो कुछ? किसी के मन में कोई विचार, अपने उद्गार बोलने के लिए इच्छुक? कोई बच्चा कुछ कहना चाहता हो? बच्चे कह रहे हैं, एक दो आगे पीछे चलता है, 22 था हमारा। बेटा मुझे पता था ये 22 वाला है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है हमेशा, नहीं नेचुरल नंबर लेना है बेटा। भाई आप देखो, नेचुरल नंबर क्यों लेना है? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। होल नंबर भी नहीं होते, जीरो टर्म नहीं होती। तो 1 2 3 4 होती है। 20 से कम भी तो हो सकता है, नहीं कम क्यों होगा? 20 ही होगा। आप निकाल के देख लो इसकी 28 टर्म, इसकी 28 टर्म निकाल के देखो ना, 301 आ रही है। देखो, तो 301 तक कॉमन आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। पहले 16 है, फिर 31 है, फिर 46 है। इसमें +15 करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, चेक कर लो। अच्छा जी, अब ये बताओ, ये बात किस किस कितनों को डिफिकल्टी देती है? मैं ही देख रहा था, ये बहुत कम बच्चे बता रहे थे
दो बच्चे बता रहे थे इसको डायरेक्ट बस। एन टर्म निकालने का तरीका किस किस को परेशान कर रहा है अभी? तो मैं इसे दोबारा बताऊं या क्लियर है ये? एन टर्म डायरेक्ट निकालने का, 1 सेकंड में एन टर्म कैसे निकाली जाती है? ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है? डन। अच्छा, आप कह रहे हैं बता दो। एक बच्चे को दिक्कत है, मेरे कान में बता दूंगा। चलो 2 सेकंड लग रहे हैं, बिना एन का फॉर्मूला लगाए निकालनी है। अरे सुनो, देखो भाई, कॉमन डिफरेंस दिख रहा होता है, कॉमन डिफरेंस पहले तो उसे ही लिख लिया करो बस। अब एन की जगह 1 लिख के देखो तो 3 आ रहा है ना, और आपको क्या चाहिए? 7 चाहिए, तो +4 करने से आएगा। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। तो 5 एन लिख दिया। अब क्या करें जिससे कि 1 आ जाए? तो -4 कर दो। भाई ये जरूरी है, थोड़ा सा ना हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। मैं बता रहा हूँ, बात बहुत छोटी सी है, मैं इसे ज्यादा वो नहीं कर रहा हाईलाइट, पर है बहुत आसान सी, ये तो मतलब आनी चाहिए आपको ये। ठीक है, इतने ही करोगे आज? आज इतने ही करें या और करोगे? अभी बताओ, मर्जी है तुम्हारी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत है? ठीक है, बहुत है तो बताओ। आई एम परफेक्टली फाइन, मुझे कोई परेशानी, मुझे पढ़वाए जाओ तुम 2 घंटे 3 घंटे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो क्या आप लोगों की कैपेसिटी बची है। कितने पढ़ोगे बताओ? कौन कौन है अभी भी पढ़ने को तैयार? 10 बज गए हैं वैसे तो। चलो फिर एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास का काम बता देते हैं आपको। नेक्स्ट क्लास में ये चलेगा, अर्थमेटिक मीन चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। ओके।